बोलिए क्या आंसर हो जाएगा। तो आइए समझ लिया जाए फिर से, जो लोग नए हैं। इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, इधर वाले अंक से कोई मतलब नहीं है। तो यह ले लिए 3। पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, किस में, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक। या 63 में भाग देना है कितना से, 4 से, तो शेष क्या बच जाएगा, 3। और यही इसी को यहाँ शेष, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं 63/4, और इसका क्या चीज, रिमाइंडर यानी शेष। तो 63 में 4 से भाग, शेष क्या बचेगा, 3। 3 का पावर 3 कितना, 27। लास्ट अंक कितना, 7। और आंसर हो गया आपका 7। चलिए इसका यूनिट प्लेस का डिजिट, आंसर बोलिए। हाँ, अब सही है, 6 होगा। चलिए लास्ट अंक कितना, 2। अब पावर यदि 4 से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाए तब क्या करना था, तब 4 ही रखना था। इसमें 4 से भाग देगा तो शेष बचेगा क्या चीज, 0। तब 0 नहीं रखना है, तब यहाँ क्या रख देना है, 4। 2 का पावर 4, 16। 16 का हो गया 6। यही ना एक एक्स्ट्रा बात था कि यदि 4 से पूरा पूरा विभाजित होने लग जाए तब उस केस में पावर 0 नहीं रखेंगे, क्या रख देंगे, 4 रख। देख लेते हैं कहीं कुछ क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होगा तो वहीं बताएंगे, नहीं होगा तो लिखते हैं। यूनिट डिजिट नहीं, क्वेश्चन नहीं है हमारे पास अभी अवेलेबल, लगता है ना, क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। चलिए आंसर बताइए। चलिए तो यहाँ 2, इसमें आपको कितना से भाग देना है, 4 से, तो शेष बोलिए, शेष कितना, 2। 19 × 4 कितना, 76। 76, 76 घटाएगा तो शेष क्या बचेगा, 2। या 3 लिखे, इसमें कितना से भाग देना है, 4 से, तो 15 × 4 60। शेष रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। चलिए यहाँ लिख दिए 7, इसमें कितना से भाग देना है, 4 से, तो शेष क्या बच जाएगा, 1। और अब कैलकुलेशन करिए, यह हो गया 4, यह हो गया 9, यहाँ हो गया 7। फिर और एक बार और गुना कर लिया जाए, 9 × 4 बोलिए, 36। 36 का लास्ट अंक कितना, अब 6 × 7 42 का कितना, अंतिम अंक हो जाएगा, तो हमको सिर्फ अंतिम अंक ही लिखना होता है। और आंसर हो गया आपको कितना, तो इतना समझ लिया गया। और बढ़ते हैं अब आगे। अब आज, अच्छा रुकिए, एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए इसका यूनिट डिजिट बताइए। बोलिए जल्दी से। शेष बोला जाए।
क्या आ गया 6। बोलिए क्या करना था इसमें। चलिए तो यहाँ देखिए यह तो 9 लिखेंगे ही। जैसे ही देख लीजिए इसको क्या कहते हैं फैक्टोरियल, तो पावर 4 रख देना। इसलिए कि ऑलवेज 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो जैसे ही फैक्टोरियल देख लीजिए तो यहाँ क्या रख दीजिए 4। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। बोलिए 9 × 9, 81 का अंतिम अंक कितना 1। 1 × 9 कितना 9। फिर 9 × 9 लास्ट अंक क्या हो जाएगा, वो आंसर हो गया होगा। तो जैसे ही फैक्टोरियल देख लीजिए बस यहाँ क्या रख देना है 4 रख देना। सीधा सीधा याद रख। क्वेश्चन तो है लेकिन अब यहाँ भेजना पड़ेगा, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन निकालने का और कोशिश करते हैं। TU क्वेश्चन सब कहाँ भूल आ गया। इसमें देखिए तो यूनिट डिजिट है कहीं, नंबर सिस्टम। चलिए आज इसी इसी का रिवीजन हो जाए। चलिए कॉपी कलम निकालिए सब लोग। और आंसर बोला जाए। कितना आ गया, सब लोग का 4 आया, अलग कुछ नहीं आया किन्हीं का। तो आइए 6 × 8 48 का, 8 × 3 24 का, 4 4 × 4 16 का, 6 × 2 12 का, 2 × 7 14 का, 4 × 6 24 का, 4 × 6 24 का 4। तो आंसर हो गया 4। चलिए यहाँ देखिए
इस सब का यूनिट डिजिट कितना है, तो एक्स का मान आपको बताना है। यहाँ पर कौन डिजिट रखा जाएगा तो इसका गुणनफल का लास्ट अंक 2 आ जाएगा। चलिए आंसर बताइए। बताए थे कल, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें 2 आंसर आता है। हाँ, पहले सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। आपको कल बताए कि जब भी यहाँ पर पूछेगा तो ऑलवेज आंसर 2 तरह का आता है, तो 2 आंसर बताना है। बोलिए कितना कितना। चलिए तो 3 गुना 4 बोलिए, 12 का 2, 2 गुना 7, 14 का कितना 4। अब 4 में कितना से गुना कर दें कि लास्ट में 2 आ जाए, तो एक 4 गुना 3 12 के लिए भी लास्ट में 2 आ सकता है, या 4 गुना 8 32 के लिए भी लास्ट में क्या आ सकता है 2। तो एक्स का मान ऑलवेज 2 तरह का, या तो 3 या तो आंसर होगा 3 या 8। केवल 3 कहिएगा गलती, केवल 8 कहिएगा तो भी गलती, दोनों कहिएगा तब सही माना जाएगा। चलिए ऑप्शन वाला दें। चलिए ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। चलिए एक और आंसर बताइए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आंसर बताइए। कौन आया? तो आइए 7 गुना 9 बोलिए, 63 का 3, 3 गुना 2, 6 गुना 8 48 का। अब 8 में कितना से गुना कर दें ताकि लास्ट अंक क्या आ जाए, 2 आ जाए, बोलिए। तो एक 8 गुना 4 32 के लिए भी 2 आ सकता है, या 8 गुना 9 72 72 के लिए भी 2 आ सकता है। तो आंसर होगा या तो 4 या तो 9। तो आंसर हो गया डी। ऑलवेज 2 तरह का आंसर, आंसर बोला जाए। इतना। चलिए तो यह 7 के जगह 7 लिख दिए, और इसमें 4 से भाग दे के शेष बोलिए 3। 7 का पावर 3 होता है 343, और आंसर आ गया कितना 3। चलिए कैलकुलेशन करिए, बताइए। चलिए इसमें 4 से भाग दे के शेष बताइए 1। 4 से भाग दे के शेष बताइए 2। ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो पावर क्या रखेंगे 4 ही। ये भी 4 से कट रहा है तो पावर 4 ही। चलिए हो गया 7। 8 का स्क्वायर कितना 64, या 4 ही लिख देते हैं, लास्ट अंक क्या होगा 4। अब बोलिए 9 का पावर 4 कितना,
हाँ चलिए एक, चलिए इसको ऐसे गुना कर दीजिएगा तो इसका लास्ट अंक क्या आएगा, एक आएगा। 2 का पावर 4 16 का 6। चलिए 7 गुना 4 बोलिए, 28 का कितना, 8। और 8 गुना 6 48 का 8 आएगा। 8 है, जा तो ये तो ऑप्शन है गलती। ऑप्शन है गलती लिखा हुआ। चलिए अगले का कैलकुलेशन करिए। बनाइए आप लोग भी। तो आइए 75 में 4 से भाग देके शेष बोलिए। चलिए इसमें बोलिए 3 ही। 6 का पावर कुछ भी होगा वो तो 6 ही बचता है। इसमें भाग दीजिए 3। चलिए इसमें भी भाग दीजिए, कितना, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब में 4 4 से भाग देके शेष लिख दिए हैं। यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर 6 के 6 तुरंत क्यों लिख दिए, तो 4 तरह का अंक कौन कौन, 0 1 5 6 में सब सेम ही बचता है, 0 छोड़ के पावर कुछ भी रहे। चलिए 7 का पावर 3 कितना, 343। 343 का लास्ट अंक बोलिए, यह कितना, 8 गुना 6। ये 9 का क्यूब 729 होता है, -3। क्या ठीक है कि नहीं, ये दोनों थ्री थ्री क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो 8 गुना 6 48 का 8। 8 गुना 9 72 72 का। और आंसर हो गया आपको B। चलिए 7 का क्यूब कितना, 343। तो लास्ट अंक कितना हो गया, 3। तो ये -3 +3 आपका कैंसिल हो गया। तो 8 गुना 6 48 का 8। 8 गुना 9 72 72 का कितना, 2। चलिए पहले अब छोड़िए क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कितना। ये जो लिखे हैं इतना बराबर बोलिए। हाँ, कोई चीज जब गुना करना है, अब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, तो ये x का x ही रहेगा, ये जुड़ जाएगा, 10 और 5 15। चलिए 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर लिख देते हैं 18 बोलिए। तो ये बेस तो सेम है, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, 18 5। तो 3 का पावर कितना, 23। चलिए इसका मान बताइए, बोलिए कितना। हाँ, तो अब आप क्या कर रहे हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने में पावर क्या होता है, घटता है। तो ये बेस कितना है, 3, तो ये तो 3 ही रहेगा। आई 10 इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 40। ये जानते हैं पहले से, गुना करने में क्या होता है, हाँ पावर जुटता है और भाग देने में घटता है। ठीक है, चलिए लिखना नहीं है, केवल इधर समझना है।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे लिखते हैं 6 का पावर 15, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए, 2 गुना कितना 3 होल पावर कितना 15। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 15 गुना 3 का पावर कितना 15। इसके पहले भी डिवाइजर बताए थे, उसमें भी यूज आया था। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए कितना है 12 और नीचे कितना है 3, तो 12 को तोड़ देते हैं, 4 गुना 3 चाहे 3 गुना 4, पावर में कितना है 55 बटा में 3 का पावर 11 प्लस यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, तो दोनों को एक बेस में कन्वर्ट कर दीजिए। कितना में कन्वर्ट कर दें, 2 बेस में। ये 2 का पावर 3 और 16 2 का पावर 4, तो दोनों सेम बेस में नहीं हो जाएगा। तो फिर से इसके बदले क्या लिख दीजिए, 2 का पावर 3 और 16 के बदले 2 का पावर 4, और होल पावर कितना है 48, और यहाँ होल पावर 18। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये बोलिए 4 का पावर कितना 55 गुना 3 का पावर बोलिए 55, और बटा में आ जाइए 3 का पावर 11, और बीच में साइन है प्लस का। चलिए अभी गुना होता है, तो 48 गुना 3 बोलिए कितना, ठीक है 2 का पावर 144। चलिए यहाँ गुना करिए, तो 2 का पावर कितना 72। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, यह आपका कितना है 4 का पावर 55, रहने दीजिए इसको, इनटू, अब यहाँ ये दोनों को भाग देना है, तो बेस सेम है कि अलग अलग, तो पावर घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, तो 55 में से 11 घटा दीजिए, प्लस ये भी देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या होगा घटेगा, 2 का पावर जाएगा कितना 72, 144 में 72 घटा दीजिएगा। चलिए अब इसमें 4 से भाग दे के शेष बताइए कितना, हाँ 13 गुना 4 52, शेष कितना बच जाएगा 3। चलिए इसमें भी 4 से भाग दे के शेष बताइए 0, तो 0 के वाले 4 रख देते हैं। चलिए इसमें भी 4 से भाग दीजिए, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो पावर 4 ही रखते हैं। तो ये 4 का पावर 3 बोलिए 64, 64 का लास्ट अंक, 3 का पावर 4 81। चलिए 2 का पावर 4 16, अब इसको जोड़िए, 10 का लास्ट अंक हो गया, और आंसर हो गया आपका क्या चीज। तो कैलकुलेशन करते चलना है, बस शुरुआत में कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि इस तरह का टर्म आए। एक बार सिर्फ फैक्टराइज करिए, तो सबसे पहले हम कोशिश किए कि दोनों बेस क्या हो जाए सेम हो जाए, और यहाँ का बेस सेम हो जाए, बाकी फिर अपना कैलकुलेशन करते रहे। चलिए आंसर बोला जाए। कितना आ गया, चलिए इसमें 4 से भाग दे के शेष बोलिए, तो 8 का पावर 1 माइनस, इसमें भी 4 से भाग दे शेष बोलिए, तो 3 का पावर 3।
तो 8 3 का पावर 3 कितना होता है 27, लास्ट अंक 7 और आंसर हो गया आपको। चलिए इसका इकाई अंक बताइए। बना के देखिए ना, बन जाएगा, बना के देखिए, बनाइए। जब नियम अब सब बताइए दिए, सब बनाना जान ही गए, कोई अब एक्स्ट्रा इसमें कोई रूल नहीं है, तो बनाइए, बन जाएगा। बोलिए कितना आया? 4। फिर से आपको याद दिला रहे हैं, आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आता है। आंसर निगेटिव नहीं आता है, जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो बोलिए आंसर बोलिए। चलिए भाग दे के शेष निकालिए, बोलिए कितना आया? 4 से भाग दिए, शेष कितना? 3। चलिए यहाँ बोलिए, 14 × 4 56, शेष क्या बचेगा? तो ये हो गया 343, ये हो गया कितना? 9। चलिए 13 में से 9 घटाइए, लास्ट अंक आ गया कितना? 4। आंसर हो गया 4। क्या दिक्कत था? चलिए अब आप यहाँ 3 लिखे होइएगा, यहाँ 9 लिखे होइएगा, आपका आ गया होगा -6। तो शुरू में ही बोले थे, कल भी बताए थे कि निगेटिव नहीं आता है, तो इसको 3 को आपको 13 पढ़ना है, 13 में से 9 घटाइएगा, लास्ट में क्या आएगा? 4। चलिए टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अब नया जैसे आज नया शुरू नहीं करेंगे, नया शुरू करेंगे तब शुरू से ना, फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे आज बोले थे क्या बताने के लिए? टेंस डिजिट, तो कल से शुरू करेंगे टेंस डिजिट यंग। अब आइए, अब इसी का आपको प्रैक्टिस करा दिए, तब देख लेते हैं और कोई नया क्वेश्चन मिल जाए। चलिए इस साल का एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो अभी एग्जाम हुआ था ना थोड़ा दिन पहले, जिसका रिजल्ट आया है, हल्ला हंगामा हो रहा था, उसी का है। चलिए के तारीख का क्वेश्चन है? 4/2/2021 का। इसमें तो क्वेश्चन है खोजना बहुत टफ है। बोलिए कौन चैप्टर का क्वेश्चन है? हाँ परसेंटेज का, परसेंटेज लगा हुआ ही है। चलिए कहता है कि एक चीज 35% बढ़ता है और दूसरा चीज 25% कम हो जाता है, तो कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा? तो याद रखिएगा, परसेंटेज में कभी भी 2 बार बढ़ाना घटाना हो, दोनों बार बढ़ा देना हो, चाहे दोनों बार घटा देना हो, चाहे एक बार बढ़ाना हो फिर घटाना हो, या घटाना और बढ़ाना हो,
तो इसका 2 मेथड है। जब भी परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन दिख लिया जाए बढ़ने घटने वाला, लेकिन कितना बार, 2 बार, तो उसका 2 मेथड है। एक मेथड है 100 मान के, चलिए 35% वृद्धि है तो लिखिएगा 135 बटा कितना 100। अब 25% कमी है तो 75 बटा 100। बढ़ेगा तो 100 में जोड़ के, घटेगा तो 100 में घटा के। अब जरा कैलकुलेशन करके चेक करिए क्या आपका आ रहा है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम गुना कर लेते हैं 135 गुना क्या चाहिए 75। अब आप कहिए कि इसको कटा का ही नहीं दे रहे हैं, तो कटाएंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा ना। आज 100 रहेगा तो 2 अंक के पहले क्या बैठा देंगे डेसिमल, तो उससे अच्छा कटाए का ला गुने कर लेते हैं। तो आइए दोनों में कॉमन टर्म क्या चीज है 5, तो पढ़िए 75 का टेबल है याद, नहीं याद है? हमको याद है तो देखिए जल्दी कर लेंगे। 75 गुना 5 375 होता है, हासिल कितना 75 गुना 3 225 होता है। 225 और 37 जोड़ दीजिए 262 ना, हासिल हो गया कितना 26। 75 गुना 1 75 और 26 जोड़ दीजिए, चलिए तो ये हो गया 100 से भाग देगा तो 91 कितना 25। हमको याद है तो गुना ऐसे कर लिए, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप ऐसे गुना करिएगा। चलिए 5 गुना 5 बोलिए, हासिल बोलिए। अब 5 दोनों में एक मतलब बराबर है, 5 को कॉमन ले लीजिए तो बाकी बचा कितना कितना 13 7, इसको जोड़िए 7 13 और कॉमन 5 से गुना करिए ऐसे, बोलिए 13 7 20 और 20 गुना 5 100, 100 व 2 102। अब हासिल बोल दीजिए। अब बोलिए 13 गुना 7 91, 91 और 10 कितना 101। आप पिछला बार लगता है हासिल ने नहीं जोड़े क्या, और हासिल जोड़ने में कुछ गलती हो गया होगा। चलिए अब डेसिमल बोलिए के अंक के पहले, तो ये बोलिए पहले का संख्या आप क्या माने हैं 100, और बढ़ के कितना हो गया, बोलिए बढ़ा कितना, हाँ जितना बढ़ा इधर ऑप्शन देखिए तो कितना 2 5%। 100 से जितना ही ज्यादा है उतना ही परसेंट का क्या हो गया वृद्धि हो गया। मान लिया जाए कि कोई चीज 100 से बढ़ के 105 हो गया तो के परसेंट बढ़ गया 5%। तो उसी तरह 100 से बढ़ के इतना हो गया, यानी 1.25% का क्या हो गया। तो ये एक मेथड। और दूसरा मेथड परसेंटेज में ऐसे है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। यह मेथड यूज करिएगा जब 2 बार परसेंटेज में बढ़ाना घटाना हो। तो पहले 35% बढ़ा तो प्लस 35, फिर अगला बार 25% क्या हुआ है कमी, तो बी की जगह लिखिएगा -25, और अगला साइन इन दोनों को गुना करके लिखिएगा। बोलिए प्लस गुना माइनस क्या चाहिए माइनस, ए गुना बी बटा 100 यानी 35 गुना 25 बटा क्या चाहिए 100। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए तो आपको इतना आंसर, वो डायरेक्ट आंसर इतना आ जाएगा। चलिए 25 35 में से 25 घटाइए माइनस, अब इसका गुणनफल बोलिए 25 गुना 5 बोलिए 125, हासिल कितना, हासिल कितना 12। 25 गुना 3 75 और 12 87, 87 और डेसिमल के अंक के पहले 2 अंक के पहले। चलिए 10 रुपया में 8 रुपया 75 पैसा घटा के बताइए 1 रुपया कितना पैसा 25 पैसा। तो इतना ही परसेंट का क्या हो गया वृद्धि, और यह आपका आंसर। तो कभी भी परसेंटेज में 2 बार बढ़ाना घटाना हो तो ये 2 तरह का मेथड यूज होता है। बोलिए अगला क्वेश्चन कौन चैप्टर का है, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। बोला गया है कि मूलधन है कितना 1200, दर कितना 12%, कितना महीना का ब्याज निकालना है 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और ब्याज की गणना होता है त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब 3 महीना पर।
ठीक है, अब आ जाइए। तो आपको ब्याज कितना समय पर जुड़ रहा है, 3 महीना पर, तो पहले 3 महीना का रेट निकालना पड़ेगा। ये जो रेट है वो होता है वार्षिक, यानी के साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 3 महीना बताइए, 12 महीना के लिए रेट आपको दिया है कितना परसेंट, 12%। तो ये बोलिए 3 महीना का रेट कितना है, 3%। अरे 12 का मान 12, तो 3 का मान, तो रेट हो गया के परसेंट, 3%। अब ये बताइए कितने समय का ब्याज निकालना है, 6 महीना का। अच्छा ये बोलिए 3 महीना का मतलब समझ रहे हैं, ब्याज की गणना 3 महीना पर की जाती है, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हर एक 3 3 महीना पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, मूलधन का भी ब्याज और ब्याज का भी ब्याज। तो ब्याज का ब्याज कब से, 3 3 महीना पर। जैसे मान लिया जाए कि किसी को आप 100 रुपया दिए कर्जा, अब मान लिया कि उसका था कि चलिए 5 रुपया महीना आपको ब्याज लगेगा, तो पहला महीना ब्याज बोलिए कितना, 5, दूसरा महीना 10, तीसरा महीना, अब मूलधन हो गया 115 रुपया, अब आपका ब्याज चलेगा कितना का, 115 का चलने लगेगा। तो ये बोलिए 6 महीना में के बार जुड़ जाएगा ब्याज, 2 बार। 3 महीना में 1 बार जोड़ देना है, तो 6 महीना में। अब आपको 3% की रेट से 2 बार आपको बढ़ा देना है। तो हम लोग देखिए मैथ में शॉर्टकट इसका फॉर्मूला बताते हैं, के बार ब्याज जोड़ना है तो 2 बार का फॉर्मूला बताते हैं। एक बार इसका स्क्वायर करिए 9, लेकिन 2 अंक लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 09। अब यहाँ पर दे दीजिए डेसिमल, एक बार इसका दुगुना कर दीजिए, इतना परसेंट, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कैसे निकालना है 2 साल के लिए, एक बार स्क्वायर है, एक बार डबल करना है, एक बार स्क्वायर एक बार दुगुना। तो 3 का स्क्वायर बोलिए 9 और 3 का दुगुना। मान लीजिए कि रेट रहता 5%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए, 2 बार बढ़ाना है तो कितना, तब 5 का स्क्वायर बोलिए 25, और 5 का दुगुना बोलिए 10, 2 अंक के पहले डेसिमल। मान लीजिए कि रहता आपको कितना परसेंट, 7%, तो कितना हो जाता, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का दुगुना 14, इतना परसेंट। मान लीजिए कि रहता 20%, रेट रहता के परसेंट, 20%। तो पहले क्या करना है, स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर बोलिए, तो यहाँ 2 ही अंक लिखना है, ये 4 आपका हो गया हासिल। अब इसका दुगुना बोलिए, आज 4 हासिल है 44%। तो फिर से आइए, 3 रेट था, 2 बार बढ़ाना है, तो 3 का स्क्वायर और 3 का दुगुना। अब बोलिए मूल कितना, तो ये 1200 का इतना परसेंट हमको क्या कर देना है, निकाल देना है। कैलकुलेशन करिए, 0000 क्या चीज, कैंसिल। पढ़िए 12 का टेबल पढ़िए, 12 × 9 108, हासिल बोलिए 1, 12 × 6 72, एक हासिल था, और आंसर हो गया 73 दशमलव कितना, 08 है कहीं, तो आंसर हो गया 73.08, ये आपका आंसर है। हाँ 6 माह कहाँ चला गया, चलिए अब यहाँ लिखते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं तब समझिएगा। ये बोलिए कितना महीना में कितना बार ब्याज जुड़ रहा है, 3 महीना में के बार, ये बोलिए 6 महीना में के बार, 2 बार। तो ये 2 बार बढ़ाने का ही ये फॉर्मूला हम यूज किए। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 बार बढ़ाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या, आपको फॉर्मूला बताए, तो फॉर्मूला आपको बताए रेट का स्क्वायर और रेट का दुगुना, रेट का स्क्वायर और रेट का क्या चीज, दुगुना। तो 3 का स्क्वायर और 3 का दुगुना। हाँ बोलिए क्या कर रहे थे, बोलिए ना, कोई कुछ पूछ रहे थे, कुछ पूछिएगा तब ना बताएंगे। क्या, 3 बार, और 3 बार वाला बता देंगे तो फिर बोलिए कि 4 बार बढ़ेगा, तो चैप्टर पढ़िएगा तो उस समय बताएंगे, उस समय बताएंगे। टाइम हो गया, हाँ रहने दीजिए। चलिए कल आपको नया चीज स्टार्ट होगा, टेंस डिजिट 10 अंक निकालने के लिए कल बताएंगे।